हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग भारतीय संविधान से रिलेटेड पीवाईक्यू करेंगे, जो कि यूपी टेट और उत्तराखंड टेट, एच टेट में सारे में आए हुए हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है द उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड फॉर्म एक्ट 1950 इज इंक्लूडेड इन, किसमें इंक्लूड है? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 किसके अंतर्निहित है? हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। किसमें? भारतीय संविधान में। पहले जब संविधान बना था तो उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी, 4 जोड़ी गई हैं। उसमें से ये किसके अंतर्गत आता है? जमींदारी उन्मूलन। ये 12वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची में ऐसे कानून जो जमींदारी से रिलेटेड हैं वैसे आते हैं। अधिनियम शामिल किए गए जिन्हें संवैधानिक न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को किसानों के हितों में संरक्षित रखने के लिए इसमें रखा गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य जमींदारी प्रथा समाप्त करना और भूमि सुधार को लागू करना था। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के सुब्बा राव, के एम मुंशी। तो कौन था? डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव ने संविधान सभा को संविधान के प्रारूप और मसौदे तैयार करने में मार्गदर्शन दिया है। वे संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सिफारिशों और मसौदे को संविधान सभा ने अंतिम रूप दिया। थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेसिडुअल पावर्स गिवन टू, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? लोकल बॉडी, स्थानीय निकायों को, राज्यों को, सेंटर को और राज्य तथा केंद्र दोनों को। तो किसको दी गई हैं भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ? अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं केंद्र को। अवशिष्ट शक्तियों वे होती हैं जो संविधान के की 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं की गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार ऐसी सभी शक्तियां संसद को दी गई हैं। इसका उद्देश्य केंद्र को पूरे देश के लिए आवश्यक निर्णय लेने की क्षमता देना है। चौथा क्वेश्चन, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान के में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? तो हमारे संविधान में 1976 में लाया गया था, 42वें संविधान संशोधन, और इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए। ये कर्तव्य नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ देश के प्रति जिम्मेदारियां निभाने की प्रेरणा देते हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीयता, कर्तव्य निष्ठा और संवैधानिक मूल्यों की समझ बढ़ाना है। हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष एक स्थायी और एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और के एम मुंशी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान निर्माण प्रक्रिया में नेतृत्व प्रदान किया और सभा के कामकाज को सुचारू रूप से संचालित किया। वे बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। हाउ मेनी लैंग्वेज आर मेंशन इन द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी फिलहाल तो 22 भाषाएं हैं। जब संविधान बना था तो केवल 14 भाषाएं थी और सारे संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। जैसे कि 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर 73वें संविधान संशोधन से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। फिर लास्ट में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जोड़ी गई। ठीक है, तब जाके 22 भाषाएं हुई। ओके, 22 भाषाएं हुई। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इन भाषाओं का उपयोग सरकारी कामकाज, शिक्षा और साहित्यिक गतिविधियों में किया जा सकता है। यह अनुसूची भाषाई विविधता और संस्कृति संरक्षण को सुनिश्चित करती है। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? सेकुलरिज्म, समाजवाद, प्रजातांत्रिक, संघात्मक। तो कौन सा नहीं है? संघात्मक नहीं है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, प्रजातांत्रिक, ये सब हैं क्या? प्रस्तावना का भाग हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को सम्मिलित किया गया है। संघवाद संविधान की मूलभूत ढांचा है, लेकिन यह प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। मूलभूत ढांचे में आता है संघवाद, पर प्रस्तावना में नहीं आता। प्रस्तावना देश के लक्ष्यों और मूल सिद्धांतों को प्रदर्शित करती है। ओके, प्रस्तावना क्या करती है? लक्ष्य को निर्धारित करती है और मूल सिद्धांतों को प्रदर्शित करती है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स? तो कौन सा फंडामेंटल राइट्स है? भाग 1 संरक्षित क्षेत्र, ये हो गया नागरिकता, ये हो गया मौलिक अधिकार। तो भाग 3 में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। इन अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता, धर्म, संस्कृति अधिकार शामिल हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द गवर्नर हैव द पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? 52, 108, 200, 213। तो किसके तहत स्वीकृति रखता है सुरक्षित रखने की? राज्यपाल। तो ये हो गया 200, आर्टिकल 200। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को ये अधिकार है कि वे विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकें। यह प्रावधान राज्य के ये अनुच्छेद 22 के तहत राज्यपाल को ये अधिकार है कि वह संविधान द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सके। ये प्रावधान राज्य और केंद्र के बीच संतुलन बनाए रखने तथा संवैधानिक जांच सुनिश्चित करने के लिए है। इससे राज्य में विधेयिका और कार्यपालिका के बीच उत्तरदायित्व स्पष्ट होता है। अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग फॉल? जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन के विषय में भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? ये तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। तो जनसंख्या के नियंत्रण और परिवार नियोजन दोनों केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नियोजित किए जा सकते हैं। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है। इसका उद्देश्य दोनों स्तरों पर नीति निर्माण और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स 11 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स डिड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉल द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? B.R. अम्बेडकर के ने निम्न में से कौन से अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपाय प्रदान करते हैं और ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है क्योंकि यह अधिकार अन्य सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इससे नागरिक न्यायालयों के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट? कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, सिटीजनशिप, नागरिकता, लैंड एंड रेवेन्यू। नागरिकता का विषय संघ सूची में शामिल है, न कि राज्य सूची में। राज्य सूची में मुख्य रूप से कृषि, भूमि, राजस्व, पुलिस और स्थानीय प्रशासन जैसे राज्य स्तर के विषय आते हैं। इससे राज्यों को अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी स्वतंत्र रूप से निभाने की क्षमता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट रिमूव अ गवर्नर? किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा, मतलब रिमूव कर सकेगा कौन? गवर्नर को। मिसकंडक्ट, कदाचार, इनएबिलिटी, असमर्थता, संविधान का उल्लंघन। और डी नंबर है राज्यपाल की पदच्युति के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अच्छा, भारतीय संविधान राज्यपाल को राष्ट्रपति की इच्छा से पदच्युत करने का अधिकार देता है। संविधान में किसी विशेष आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्र को राज्य में आवश्यक प्रशासनिक निर्णय लेने में स्वतंत्रता देना है। 14, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डिड द राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज 6 to 14 बिकम अ फंडामेंटल राइट? संविधान के किस संविधान के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 66वां संविधान संशोधन। 66वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। इससे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित हुआ है। यह संशोधन शिक्षा के महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मैनी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट आर देयर? संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 2, 4, 3, 5। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग संविधान द्वारा परिभाषित और सीमित शक्तियों के तहत कार्य करते हैं। यह व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण और संतुलन सुनिश्चित करती है। 16, क्वेश्चन नंबर 16, अंडर हुज मिशन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एस्टैब्लिश्ड? संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल प्लान, नेहरू रिपोर्ट। तो किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान सभा की स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन के सुझावों के अनुसार की गई। इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करना था। सभा में विभिन्न प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। ऑन हुज रिकमेंडेशन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? करण सिंह कमेटी, कृपलानी कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्यों को, और अशोक मेहता समिति। मूल कर्तव्य को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन को इसलिए क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यह कदम स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लिया गया था। मूल कर्तव्य नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ देश के प्रति जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। थैंक यू सो मच। आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में।